हाय एवरीवन, आई एम सुप्रिया, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स पटना। और ये पूरी वीडियो होने वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। और मेरी नीट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चंस गलत नहीं हुए थे। और इस पूरी वीडियो में जो लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिल्कुल जीरो से, उनके लिए भी मैं काम चलाओ ट्रिक बता दूंगी। वो कर लोगे तो तुम 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। और किस्मत अच्छी रही, सिर्फ उसी पार्ट से क्वेश्चन आता है तो तुम पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और ये पूरी वीडियो एंड तक देखना। अगर बिल्कुल जीरो लेवल पे हो तो भी बहुत कुछ कर सकते हो अभी, ठीक है। तो 2022 में जब मैंने नीट अटेम्प्ट किया था तो उस टाइम जब मेरे पास एंड के 2-3 महीने रह गए थे तो मेरा पूरा ऑर्गेनिक पेंडिंग था। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, मुझे जीरो, कुछ नहीं आता था ऑर्गेनिक में। और जो एलएन में जो लेक्चर्स पढ़ाते थे मैंने वो लेक्चर भी नहीं लिया था क्योंकि मैं क्लास नहीं जाती थी। तो बहुत सारे लेक्चर्स मेरे पेंडिंग थे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल जीरो था मेरा। तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैंने लेक्चर्स लेना स्टार्ट किया यूट्यूब से। तो विशाल तिवारी सर के जो लेक्चर्स होते हैं वो मैंने पूरा लिया था। जैसे कि 100 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की उन्होंने पूरा सीरीज निकाली है, मैंने वो पूरा 100 लेक्चर्स लिए थे। और मैंने अप्रॉक्स 2.5 महीने में पूरा ऑर्गेनिक खत्म कर दिया था। और उसमें ध्यान देना ना कि कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो हट चुके हैं, उन्होंने बहुत एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर्स भी बताया है, तो उस चीज़ में बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। और बाकी उन्होंने एनसीईआरटी बेस्ड बहुत अच्छा पढ़ाया है और उससे तुम्हारे सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जाएंगे और जितना भी एनसीईआरटी है पूरा तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट सॉल्विंग पार्ट में हमें बहुत चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि पहले उसका बहुत सारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर हो गया, वो तो सब नेम रिएक्शन वाला पार्ट हो गया। बट जो सॉल्विंग पार्ट होता है जैसे कि अफेक्ट्स पे हो गया और स्टेबिलिटी पे, और जो रटने वाली चीज़ें स्टेबिलिटी का जो पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है, नोमेनक्लेचर, और जो भी रेजोनेंस की स्टेबिलिटी क्या है, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ रटनी ही है। और उसमें जितने भी हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और टेम्परेचर, एसिडिटी, बेसिसिटी जो भी अरेंज करना था, तो सब के सब लेक्चर्स मैंने विशाल तिवारी सर से लिए थे। तो जितने भी सॉल्विंग पार्ट है वो सारा मैंने 100 जो उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो पूरी सीरीज निकाली उससे मैंने देखा था। और उसके बाद मैंने एक बुक सॉल्व की थी एम.एस. चौहान करके। तो उस बुक को सॉल्व करने से मेरे इतने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए थे। जैसे कि मैं फिजिक्स के लिए एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बुक सॉल्व करना मना करती हूँ, लेकिन मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एम.एस. चौहान बोलूँगी कि आप सॉल्व कर सकते हैं। उससे बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाता है। और मेन बात यह है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन है, तो ज़्यादा बेनिफिट होता है और आपको चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे कि अफेक्ट्स वाला जितने भी क्वेश्चन हैं, जो भी सॉल्विंग पार्ट है, वो सब के सब आप एम.एस. चौहान से कीजिएगा। लेकिन जो नेम रिएक्शन वाला पार्ट है वो सब ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइजेस से बस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्विंग पार्ट, उससे तुम लोग पूरा कर लेना जितना भी चीज़ें थे। उसके बाद अब आ जाते हैं केमिकल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक नेम रिएक्शन वाला पार्ट होता है और एक सॉल्विंग पार्ट होता है। तो नेम रिएक्शन वाला पार्ट पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जितने भी टेक्स्ट दी हुई है, एल्केन, एल्कीन्स कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन्स और जितने भी चीज़ थे, अमाइन और जितनी भी चीज़ें थी, सब पूरा जो नेम रिएक्शन लिखा हुआ है, जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जितने भी रिएजेंट लिखा हुआ है ना, वो सब याद करना है। और जितना भी रिएक्शन दिया उसको याद करना है। तो ये रिएजेंट और रिएक्शन ऐसे तुरंत हम देख करके याद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिमाग को एक चाहिए ना कि हाँ ये अब सुन लिया अब याद करेंगे। डायरेक्ट ऐसे जाओगे याद करने तो पूरी एनसीईआरटी की टेक्स्ट पढ़नी होगी, तुम्हारी बहुत टाइम लग जाएगा पढ़ने में, क्योंकि तुमको और भी चीज़ें याद करनी है। तो मैंने क्या किया था कि विशाल तिवारी सर के ही कुछ ऐसे वन शॉट के लेक्चर्स थे, हाइड्रोकार्बन, एल्कीन, जितने भी चीज़ें थी, अमाइंस, एल्डिहाइड, जितने भी बनने वाली चीज़ें थी, नेम रिएक्शन वाली पार्ट की, वो मैंने अलग से लेक्चर लिया था और उसके पूरे नोट्स बनाए थे। और सिर्फ मैं उनके नोट्स पढ़ के गई थी और जो एनसीईआरटी में जो रिएक्शंस दिए हैं वो मैंने पढ़ा था। और मेन चीज़ ये है कि अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, आप फिजिक्स वाला के लेक्चर्स ले रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, या फिर आप कहीं पे भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, तो उसमें जितने भी उन्होंने चीज़ें पढ़ाई हैं तो वही तुम पढ़ो। और फिर एक्स्ट्रा विशाल तिवारी के लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। और जहाँ भी पढ़ाया है उसको पूरा अच्छे से नोट्स करो और एम.एस. चौहान के क्वेश्चंस करो, ठीक है। और नेम रिएक्शंस में तुम एम.एस. चौहान बुक मत करना, क्योंकि नेम रिएक्शन की जितने भी चीज़ें हैं वो तुम डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइजेस करो, इससे क्या बन रहा है, इससे और क्या बनेगा, और 3 स्टेप में बनाओ। और पूरा जो सीरीज़ में रिएक्शंस दिए हैं वो सब ऐसे बनाना। और सॉल्विंग पार्ट से जहाँ से भी कर रहे हो, अगर कंसेप्ट क्लियर है कि रेजोनेंस कैसे हो रहा है, स्टेबिलिटी कैसे हो रही है, और उन्होंने पूरा मेल्टिंग पॉइंट सब कुछ लिखवा रखा है कि किस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चंस को, तो सिर्फ वहीं से करो और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करो एम.एस. चौहान के, ठीक है। और वो एनएफ होगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करोगे तो बहुत कम है। तो जो कम है ना वही कर लेना, ठीक है। तुमसे सब कुछ बन जाएगा यार। और बिल्कुल ब्राइंड टेस्ट कर सकते हो जो मैंने बताया है, क्योंकि मेरे ऑर्गेनिक में एक्चुअल में कोई क्वेश्चंस गलत नहीं हुए थे नीट में। और मैंने ये भी नोटिस किया है ना कि कभी कभी एनसीईआरटी की जो पूरी बुकलेट होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, उसके बीच बीच में भी कुछ रिएक्शंस लिखे रहते हैं, बॉक्स में लिखे रहते हैं, कुछ ऐसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लिखे रहते हैं। तो उसमें से भी कई बार सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाते हैं नीट में। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन देखे थे, उसमें सेम आ गए थे। और एक और चीज़ मैंने सॉल्व की थी, वो आप ऑप्शनल है, आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो। कुछ मैंने जेईई मेंस के क्वेश्चन भी किए
थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अटेम्प्ट किया था उसमें, तो वो भी बहुत हेल्पफुल हुए थे। और उसमें भी बहुत ऐसे अच्छी अच्छी चीज़ें लाइक नोमेनक्लेचर में कैसे गलती करवा सकता है और रेजोनेंस स्टेबिलिटी, ये चीज़ ध्यान रखना, तो ये सब थोड़ा ना पॉइंट्स जो बेसिक चीज़ें रहती हैं वो क्लियर हो गई थी मेरी उससे। तो ऐसे किया था मैंने। और एम एस चौहान भी बहुत अच्छी बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, उसको सॉल्व कर लेना। और एल के मॉड्यूल्स, अगर लाइक जो भी मॉड्यूल्स तुम इंस्टीट्यूट के ज्वाइन किए हो, तो मेरी बात मानो कि अगर तुम एम एस चौहान कर लेते हो तो एनफ है, मॉड्यूल्स करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने नहीं सॉल्व किया था। क्योंकि मॉड्यूल्स में वो लोग बहुत ज़्यादा कम क्वेश्चन देते हैं, तो उतने क्वेश्चन से ना हमारा कुछ हो नहीं सकता है, क्योंकि उसमें हमारा कंसेप्ट नहीं स्ट्रॉन्ग होगा, वो रटी रटी 2-4 चीज़ें हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मल्टीपल टाइम से करने के बजाय तुम अलग अलग क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। और मल्टीपल टाइम कुछ करना है तो तुम एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम रटो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी रिएक्शंस दिए हैं, रिएजेंट्स दिए हैं, ये सब याद करो। और इतना तो एनफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यार। और तुम एक और दिमाग लगाना, जैसे कि अभी नीट के 4 महीने रह गए, ठीक है ना। तो अगर तुम्हारे पास ऑब्वियस सी बात है टाइम नहीं है कि तुम पूरा 100 लेक्चर्स देखो, इतने लेक्चर्स देखो, पूरा इफेक्ट्स कैलकुलेट करो, तो सिर्फ तुम इतना कर लेना, ऑर्गेनिक में एटलीस्ट तुम 70 to 80% क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो जैसे कि अभी कुछ महीने बचे हैं, तो तुम एक काम कर सकते हो, विशाल तिवारी के जो 1 शॉट्स लेक्चर्स हैं नेम रिएक्शंस वाले, सिर्फ नेम रिएक्शन ही रट के चले गए ना, तो उन्होंने कॉन्सेप्ट बताया छोटा छोटा, जो चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, तुम सिर्फ वो रट के चले गए ना, तो तुम एटलीस्ट 70-80% क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सॉल्व कर लोगे। तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, एक अच्छा तरीका रहेगा तुम्हारे लिए स्कोर इंक्रीज करने का। और इतना कर लोगे तो एनफ है। और सॉल्विंग पार्ट के लिए देखो, सॉल्विंग पार्ट के क्वेश्चंस सच बताऊं तो नीट में बहुत कम आते हैं, लेकिन वो बेसिक्स होते हैं, ठीक है। तो उसको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन तुम सिर्फ अगर और जो नेम रिएक्शन पार्ट रहता है वो बहुत रटने वाली चीज़ रहती है, और उसके क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। बात ये है कि सिर्फ 4 महीने रह गए हैं, तो जो भी नेम रिएक्शन, जितने भी रिएजेंट्स वगैरह दिए हैं, सिर्फ तुम उसको याद करके चले जाओ एटलीस्ट, तो तुम एटलीस्ट इतना क्वेश्चन तो बना ही लोगे, ठीक है। और बाकी मान लो अगर न्यूमेरिकल में कुछ भी नहीं आया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नीट पेपर में नहीं आया, तो तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि सारे क्वेश्चन नेम रिएक्शंस वाले से हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और इतना काफ़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और एनसीईआरटी के नेम रिएक्शंस पूरे रट लो अच्छे से, रिएजेंट रट लो, कोई मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एज इट इज़ रिएक्शन रटो, रटने की आदत डालो। और ना रटा कैसे करो, ट्रिक बनाए करो, लाइक ट्रिक बना बना के याद करो कि अच्छा ये अमाइंस है तो यहाँ से अल्कोहल निकलेगा। अभी मुझे उतना याद नहीं है रिएक्शंस का, तो तुम याद कर लेना। जैसे ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड देखोगे तो हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा, तो अभी देख लो कि इसमें एल्डिहाइड से अमाइन ये कैसे बन रहा है, यहाँ पे कैसे OH ग्रुप कैसे निकल रहा है, ये सब ध्यान दो और तुम रट सकते हो। मतलब एकदम दिमाग लगा दो कि कैसे ट्रिक बना के याद कर ले, कैसे भी कोई भी गंदा से गंदा ट्रिक बनाना है बना लो, और जैसे भी ट्रिक्स बनाने हैं तुम बना लो, बस तुम्हें वो रिएक्शन एग्जाम तक याद आनी चाहिए दिमाग में, ठीक है। और पूरी देखो, लोग कहेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सुनो, तुम क्यों रट रहे हो, क्वेश्चन पे जा रहे हो, तो नहीं रटो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरी है, जो एजेंट्स हैं उसको रटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रस्ट में इतना कर लोगे बहुत ज़्यादा एनफ है। और मैंने बताया कि अगर तुम 11th में हो और अभी तुम्हारे पास पूरा 1 साल बचा हुआ है नीट प्रिपरेशन के लिए, तो तुम पूरा लेक्चर देखना और जो भी अफेक्ट्स वगैरह वो सब कुछ रिवाइज करना। और MS चौहान किताब खरीद लेना, बहुत अच्छी बुक है, ठीक है। और MS चौहान में भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ करने बैठ जाना, नेम रिएक्शंस वाला पार्ट मत करना, जितना भी इनिशियली जितना भी स्टेबिलिटी, एसिडिटी, बेसिसिटी, जितनी भी चीज़ें हैं और टेम्परेचर ये सब है, वो सब वाला कर लेना सॉल्व। और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, जितनी भी ये सब चीज़ें सॉल्व कर लेना। और बाकी जब रिएक्शंस रटने की बात आई तो वो सिर्फ तुम NCERT में जितने भी रिएक्शंस है वो लिख लेना। और VT सर के पूरे लेक्चर्स देख सकते हो, हाइड्रोकार्बन मतलब जितने भी नेम रिएजेंट रिएक्शन वाले, वो चैप्टर देख करके नोट्स बना लो और उसको तुम रटते रहो तो काम हो जाएगा तुम्हारा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इतना कर लो एनफ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और यार बात मानो, इतना फॉलो करो, मैं पक्का बोल रही हूँ तुम्हें बहुत कॉन्फिडेंस आने वाला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मैं बिल्कुल जीरो पे थी, मुझे लगता था यार ऑर्गेनिक मेरे लिए बनी ही नहीं है, मैंने पूरा छोड़ा था, ना तो मैंने एलन के लेक्चर सुने थे, ना तो मैं पूरा मैंने कहीं पे भी कुछ नहीं सुना था, मुझे बहुत एंजाइटी थी और मैंने कोई भी नोट्स भी नहीं बनाया था। तो मैंने जब यूट्यूब का हेल्प लिया तो मैं इतना सब कर पाई, सॉल्व कर पाई, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया था उस टाइम तक। मैं ऐसे रिएक्शंस ना, हम ऐसे फ्रेंड्स में ना डिस्कस करते थे, अच्छा बताओ इससे क्या बनेगा, अच्छा यहाँ पे क्या यूज़ होता है, इसका रिएजेंट का नाम बताओ, इस रिएजेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या निकलेगा, क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये हम लोग ऐसे रिवाइज भी करते थे। तो हमारे फ्रेंड्स के साथ ऐसे जब मैं बात करती थी ना तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आता था, सब कुछ आने लगा था मुझे एंड तक। तो ऐसा करो तो बहुत बेनिफिशियल होगा। और थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए। और वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जो भी दिक्कत हो मैं बता दूंगी आगे से। और यार अच्छे से पढ़ो, और मैं फिर से बोलूँगी कि ज़्यादा टाइम दो पढ़ाई को, अब तो 12-15 घंटे बैठ के पढ़ो। चलो ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।